हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई गुरुकुल। स्काई गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, कुछ बेसिक्स बताए। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी करवाए आपको, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, जो बोर्ड्स में आए हुए थे। उसी तरह एक एंगल पे एक प्रॉब्लम होता है। एक एंगल कभी एंगल को चेंज करता है, जैसे साइन ए है तो उसको साइन ए तो पूछता है, साथ ही साथ बोलता है कि साइन सी बताओ, साइन सी का वैल्यू कितना होगा। उसी एंगल में हमको साइन सी का भी वैल्यू फाइंड करना होता है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, ये क्या 2 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। इससे हमेशा तो नहीं आते, फिर भी कभी कभी बच्चों को मतलब घुमाने के लिए 1 या 2 क्वेश्चन दे देते हैं। तो आज उसी प्रॉब्लम पे आज डिस्कस करेंगे। छोटा सा लेक्चर रहेगा उसी टॉपिक्स पे, केवल उस पर एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बेसिक्स भी आपको उसके क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि जो है कि इन ट्रायंगल ए बी सी it is given that एंगल B कितना है, 90 डिग्री गिवन है, एंड AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब बोल रहा है फाइंड पहला बोल रहा है फाइंड करने के लिए साइन A, दूसरा बोल रहा है कॉस A, तीसरा बोल रहा है साइन C एंड चौथा बोल रहा है cos C का वैल्यू बताइए। ठीक है, देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोर्ड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 का ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना ले, राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया। अब बोल रहा है एंगल बी कितना हो, 90 डिग्री हो। तो एंगल बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब बोल रहा है ए, इसको मैंने ए मान लिया, चलो इसको बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया। ठीक, एंगल बी 90 डिग्री। अब बोला ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। बीसी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर बीसी दिया है। ए बी कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, बीसी कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि हमको साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। देखिए एंगल चेंज कर दिया, ए की जगह पे क्या कर दिया, सी। तो इसी बेसिस से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज तो होते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं और वहां पे उनका मार्क्स कट जाता है। तो देखिए कैसे कंफ्यूज ना हो, देखिए इसमें से क्या आता है। पहले आप इसी तरीके से देखिए, ये एंगल जस्ट इसके सामने वाला क्या है, ये एंगल सी है, इसके सामने वाला जस्ट एंगल क्या हो गया, एंगल सी। तो पहले साइन सी निकाल देते हैं। इस ट्रायंगल से हम साइन, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से हम साइन सी का वैल्यू करें, क्योंकि इस समय एंगल कितना है, सी है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताते समय बताया था कि जब 90 डिग्री होगा तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको, ये एंगल ए बी सी था, मैंने बताया था अगर ये 90 डिग्री है तो इसके फ्रंट वाला एंगल कितना होता है, थीटा होता है। ठीक है, सिमिलरली इसी फिगर में देखिए, फिर मैंने वहां पे बताया था आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, तो एंगल सेम था, उसमें एंगल क्या था, थीटा था, जो एंगल 90 के फ्रंट में था। उसी तरह देखिए इस एंगल के फ्रंट में क्या है, एंगल सी है। चलिए पहले ये निकाल लेते हैं, पहले ये एसी पार्ट निकाल लेते हैं। तो आपको मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था, पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था आपको। उसमें क्या बताया था, AC का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो आपको AC फाइंड करना है। BC आपको मालूम है कितना दिया है, BC दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर यानी 49 हो गया, प्लस AB का स्क्वायर यानी AB कितना है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 शायद, एक बार चेक कर लीजिए। 4 4 16 6 1 4 2 8 9 2 4 8 2 2 4, तो यानी 6 9 8 7 1 576 होता है। ठीक है, मैंने चेक करने के लिए कंफ्यूज था मैं भी, बस कितना हो गया, 576 हो गया। देखिए AC स्क्वायर निश्चित कितना होगा, 965 7 और 4 कितना होगा, 11 और 12 5 और 6
625 हुआ, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर में जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट से बाहर कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर समझ आया, आप लोग उसको नोट कर लीजिए पहले, तो फिर ये पार्ट खाली करके बताते हैं आपको, उसको कर लीजिए पहले। चलिए मैंने इस पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाला, हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। अब देखिए जो भी अब एंगल देखिए, एंगल इसमें क्या है, इस समय एंगल सी है, ये एंगल सी है, यानी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, एंगल सी। तो पहले हम साइन सी निकालेंगे क्योंकि एंगल किसमें क्या है, सी है। तो साइन सी का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, तो P बाई एच होता है, तो P बाई एच, तो इसमें P यही है, हाइपोटेनस का बिहेव करेंगे इस तरीके से। तो हाइपोटेनस कितना है 24, और एच क्या है, AC है, AC कितना निकाला मैंने 25, क्योंकि साइन सी का वैल्यू कितना आ गया 24/25। सिमिलरली cos c निकाल लीजिए, cos c का वैल्यू क्या होता है B बाई एच, तो B बाई एच यानी B कितना है 7 सेंटीमीटर अपॉन H कितना दिया है 25, 7/25 cos c आ गया। अब देखिए ये तो कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री के इन फ्रंट ऑफ एंगल जो होता है वही एंगल क्या होता है, थीटा होता है। तो मैंने आपको बताया वही थीटा क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। उसी के जस्ट सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसके सामने क्या 90 के सामने हाइपोटेनस, के नीचे वाला बेस। अब देखिए एंगल चेंज हो गया, कितना हो गया, एंगल ए हो गया, साइन ए। अब देखिए एंगल ए चेंज हुआ, तो यानी ये एंगल कितना हो गया, एंगल ए हो गया। अब ये फिगर ऐसे हो जाएगा, ये फिगर अब ऐसे हो जाएगा, ये अब कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर है ये फिगर, 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक। ये एंगल क्या हो गया ए, ये बी था, ये सी था। अब देखिए इस फिगर में क्या हुआ, मैंने इस फिगर में क्या, हमको एंगल ए निकालना था, तो यानी अब ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ए ये होगा इस समय, एंगल सी तो मैंने निकाल लिया, एंगल ये होगा। तो इसके लिए फिगर को ऐसे घुमा देते हैं, फिगर को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं, तो घुमाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस की तरफ बिहेव करने लगेगा, नीचे आ जाएगा, और ये कहां चला जाएगा परपेंडिकुलर की तरफ, और ये नीचे झुक जाएगा 25 की तरफ। अब देखिए यहां से साइन सी का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू, अब एंगल क्या हो गया, देखिए एंगल कितना हो गया, एंगल 90 डिग्री जस्ट सामने वाला एंगल ए हो गया। तब एंगल ए लेंगे, एंगल ए लिया, साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए से क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 7 सेंटीमीटर, क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया 25, तो 7/25 क्या हो गया इस समय साइन ए का वैल्यू परपेंडिकुलर, ये इसमें BC परपेंडिकुलर है और AC क्या हो गया हाइपोटेनस। अब देखिए इसी तरह cos A निकालिए, cos A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया ये BA कितना दिया 24 और हाइपोटेनस यानी AC कितना दिया 25, तो 7/25 इसका हो गया, 24/25 इसका हो गया। आप लोग इसको कर लीजिए, फिर बताते हैं, एक बार और समझा देते हैं। देखिए इसको कैसे मैंने किया, फिर से एक बार देखिए बोला था कि आपको ये सब दिया गया था, ट्रायंगल ABC दिया गया था, उसमें बोला था एंगल भी 90 डिग्री है, AB दिया था, आपको BC गिवन था। अब पूछा था आपको sin A cos A sin C cos C का क्या बताना था, वैल्यू बताना था। देखिए मैंने क्या किया, पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, उस समय मैंने एंगल C को क्या कर दिया थीटा माना। एंगल 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल क्या होता है थीटा डिग्री होता है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था। तो ये एंगल कितना जाएगा थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो यही एंगल कंसीडर करेंगे। तो मैंने क्या किया साइन C यानी थीटा जगह क्या हो जाएगा C हो गया। तो साइन C का वैल्यू क्या होता है P/h एंड 24/25। उसी तरह cos C बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड 7/25। उसी तरह देखिए अब इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखिए मैंने इसमें क्या किया, अब बोल रहा है हमको साइन A निकालना है, मतलब एंगल इसमें क्या हो A हो। तो इस समय एंगल ये होगा ना, एंगल ये होगा, अब ये नहीं होगा क्योंकि एंगल हमको बोल रहा है A निकालने के लिए, अब C नहीं A। तो A एंगल ये हुआ। तो इस फिगर को अगर हम इस तरीके से बनाए, एंगल ले रहे हैं, और इसी फिगर में देखिए, चलिए
इसी फिगर में नहीं समझ पाएंगे, इस फिगर को मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, यानी ये चला आया क्या, ये जो परपेंडिकुलर थी चला आया बेस की, मतलब ऐसे आ गया, और ये चीज क्या आ गया खड़ा, मतलब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या था, ये जो बेस था अभी किसकी तरफ ये पे लगा, परपेंडिकुलर की तरफ, और हाइपोटेनस आपका वैसे ही लग गया। उसी तरह मैं sin a का फिर cos c का वैल्यू निकाल दिया, cos a का वैल्यू निकालकर आपको दिखा दिया। ठीक है, ये लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए इस छोटे लेक्चर में बस इतनी सी बात करते हैं। आप लोग और इस बुक से क्वेश्चन लगाइएगा, अगर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, हम इस पे और चर्चा करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन और बता देंगे आपको। तब के लिए आप एक्सरसाइज से, अपने बुक से, एनसीईआरटी से या कोई आदि शर्मा कोई बुक हो, आप उससे क्वेश्चन करते रहिए। इस टाइप क्वेश्चन जितना करेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है उतना अच्छा से क्लियर होगा, आप बोर्ड में अच्छा से नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।